एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जैसे हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? चोजन। जोर से बोल सकते हैं? जोर से बोलिए, चोजन। चोजन का मतलब क्या है? चुने हुए वंश या परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। देखिए, आप दुकान में जाके कभी आलू लिया आपने? आलू लिया? कितने लोगों ने आलू लिया दुकान में जाके? कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी को भेज दे, मम्मी के जाने दो है, मम्मी जाके लेके आते हैं आलू। अब कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, कुछ ना कुछ तो काम के लिए दुकान में जाते हो ना, ठीक है। आप जब कोई चीज लेते हैं, खरीद के लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक पेन है, मान लो आप एक पेन लेने के लिए जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, तो ये पेन क्यों लेके जाते हैं, लेके आते हैं? सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं ठीक है कि नहीं, और क्या देखते हैं? कोई भी चीज आप लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? कुछ लोग सबसे पहले क्या देखते हैं पता है? उसका दाम देखते हैं, सस्ता है कि नहीं। लेकिन उससे वो तो एक अलग बात है। अगर मान लो आपके पास पैसा है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ये काम का नहीं कि नहीं, ये अगर मैं खरीद लूं तो ये काम का है कि नहीं, सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, मैं दुकान में गया तो ये चीज, काफी सारे पेन्स हैं, काफी सारे पेन। मान लो कि आप दुकान में गया, आलू लेने के लिए गया, मतलब वहां पर किलो के हिसाब से बहुत सारे आलू है, लेकिन आप उनमें से क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलो ना। आप ऐसे बैठे कि आलू क्या होता है भाई, देखा भी नहीं, पता भी नहीं। आलू देखा ना आपने, तो ऐसे बैठो ना कि आलू देखा हूं हम लोग, राइट? ओके, आलू आप मतलब बहुत सारे आलू है, तो आप उसमें से क्या क्या निकाल के ले आते हैं? क्या? जोर से बोलिए। तो अगर परमेश्वर आपको देख करके कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे सुन लिया, तो उसका मतलब क्या है? जोर से बोलो, कुछ लोग अभी भी कुछ नहीं है। अगर प्रभु ने आपको चुन लिया तो उसका मतलब हम अच्छे हैं, वो तो बात अलग है, हमें खुद पता है कि हम अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन मैं इस प्रकार, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पसंद आ गया। क्या बोले? हम इतना अच्छा नहीं, हमें पता है, लेकिन उन सारे आलूओं के बीच में से उसको निकाल के लेकर आया जो मालिक को पसंद है। तो उसका मतलब हमारे संसार में कितने सारे लोग हैं, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, अच्छे लोग, पैसा धन दौलत वाले बहुत है, उनमें से मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया, तो उसका मतलब क्या है? जोर से बोलना। परमेश्वर को पसंद आ गया। बोलो, अपने छाती पर हाथ रखिए, बोलिए, अगर मेरा पापा मम्मी कोई किसी को भी पसंद नहीं आए, कई बार हमें भी खुद पसंद नहीं आता, इसलिए हम शीशा के सामने आधा घंटा 1 घंटा बिताते हैं सुबह, आया ना, बोलते भाई ये क्या बना के रखे यार, और थोड़ा सा मुंह अच्छा होता, और थोड़ा सा गोरा होता। सोचते नहीं सोचते? हम खुद खुश नहीं है अपने ऊपर। कुछ लोग ये बोल रहे हैं पास्टर जी को सच्चाई सारे पता है। अगर हमें पसंद आए ना आए, दुनिया को पसंद आए ना आए, लेकिन जरूर मुझे या मेरे ऊपर परमेश्वर का एक पसंदीदा है। बोले मेरे परमेश्वर को मुझे मेरा बहुत पसंद है। मेरा परमेश्वर अभी भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आपके ऊपर परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का पसंद है आपके ऊपर। देखिए, दुनिया में कितने करोड़ लोग हैं? कितने करोड़ लोग हैं? मिलियन, 33 करोड़। 33 करोड़ कहां का भैया? ओके, 700 करोड़ से ज्यादा आबादी है पूरा विश्व भर, राइट? इतना करोड़ों लोगों के बीच में से, करोड़ आप गिन के खत्म कर पाओगे? इतना बड़ा संख्या है करोड़, राइट? 700 करोड़ मतलब बहुत बड़ा संख्या है। उनमें से अगर स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको चुन लिया, तो उसका कोई मतलब है? बोलो, मैं खास बंदा हूं। पड़ोसी को हाथ मिला करके बोलिए, भाई मैं खास बंदा हूं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कई बार हमें खुद लगता है मैं फालतू हूं। कितने लोगों को लगता है कि मैं फालतू हूं? कुछ लोग काम भी ऐसा करते हैं कि फालतू का काम, और हमारा काम देख करके घर वाला क्या बुलाते हैं? बोलते नहीं बोलते? आज पास्टर जी पूरा सच्चाई बता रहे हैं। देखिए, कई बार दुनिया हमें बुलाते हैं, क्या एक वर्ड बोलूं, इस्तेमाल करूं, बुरा नहीं मानना,
कई बार लोग हमें ऐसे देख करके बुलाते हैं, आई तू बुद्धू है, तू काम का नहीं है, तू फालतू है, तेरे से कुछ होगा नहीं, तू हट। कई बार दुनिया इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन एक बात, अगर आप इस कैंप में यहां पर बैठे हो, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हो, तो एक बात मैं आपको देख के कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इतने सारे लोगों के बीच में से आपको चुन चुन करके निकाला है। हालेलुया। अब तो खुश हो जाओ भाई। परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को रचाया है, उस परमेश्वर ने आपको ढूंढ निकाला। खुश नहीं है? कुछ लोग अभी भी खुश नहीं है भाई। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। ओके, अब मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें कहां से चुन लिया, कहां से निकाला? कीचड़ से निकाला। यानी कि हम इस संसार में थे, इस संसार के अंदर से परमेश्वर ने हमें चुन चुन करके निकाला। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे संसार में क्या 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 होता है, संसार में क्या क्या होता है, संसार का आज का हालत आपको पता क्या है? एक आयत मेरे साथ पढ़ोगे, यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय का 1-2 पद एक बार मेरे साथ पढ़िएगा। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय का 1 से लेकर के 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे और उदय हुआ है। हाँ, अब सुनिए, देख पृथ्वी पर क्या है? जोर से बोलिए, पृथ्वी पर क्या है? जोर से बोलिए। जिनको नींद आ रहा, जोर से बोलिए, पृथ्वी पर क्या है? वेरी गुड। पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा है। ओके, पूरा पृथ्वी पर अंधियारा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं पास साहब ये क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी लाइट है, पूरा पृथ्वी पर अंधियारा करके आप क्या कह रहे हो? और नीचे क्या लिखा है? देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार, घोर अंधकार लोगों के ऊपर छाया हुआ है। अब इधर देखिए, लिखने वाला केवल उस आयत को लिखिए और उसके बाद इधर देखिए। और अभी पृथ्वी का हालत क्या है? पृथ्वी का हालत क्या है? जोर से बोलो ना। देखिए, मैं आपसे भी बोलूंगा, आप भी मेरे साथ बोलना, ठीक है? लेकिन 100 के नहीं बोलना, वैसे जाकर के बोलना, राइट? ओके, पृथ्वी का हालत क्या है? अभी अंधियारा है। और राज्य के लोगों का हालत क्या है? जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए। घोर अंधकार में है। ये नहीं कि एक आत्मिक लेवल के बारे में बात हो रही है। वैसे तो लाइट है, सूरज है, लाइट वगैरह है, तो वैसे तो अंधकार की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल रिलम के बारे में बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है स्पिरिचुअल, आत्मिक क्षेत्र में पूरा अंधियारा है और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार है। अब तो देखिए, कभी भी बिना लाइट के आप चले? कहीं चले नहीं, कभी नहीं चले। अच्छा, आप अचानक रूम में बैठे हैं, लाइट चले गए, आपको नहीं पता, आपके पास ना फोन है ना कुछ लाइट है, क्या करोगे आप? बैठे रहेंगे। आप क्या करेंगे? लिटरली आंख तो खुला है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है क्या नहीं है? जोर से बोलो ना। प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहां पर कोई गड्ढा है तो मुझे दिखाई नहीं देगा, और मान लो यहां पर कोई चीज मुझे काटने के लिए बैठे हैं तो मुझे दिखाई नहीं देगा। रास्ता नहीं पता, और कहां बैठा है ये नहीं पता, आगे क्या करना ये भी नहीं पता। आज आपको पता है दुनिया का हालत ये है, पूरा दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है। राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार है। यानी कि आज दुनिया में लोगों को ये नहीं पता है कि मैं कहां हूं और मुझे क्या करना है और मुझे कहां निकलना है, मेरा रास्ता क्या है, कुछ भी नहीं पता। यह है दुनिया के लोगों का हालात। अब हमारे भी हालात वही था। ऐसे एक समय था, हम भी उसी अंधकार में था, हाँ या ना? हम भी मिलकर उसी अंधियारा में रहते थे पहले। लेकिन उस अंधियारा में जहां पर हम यही सोच के बैठे हुए थे, प्रभु मैं क्या करूं, आगे मेरा जीवन का भविष्य क्या है,
क्या मेरा पढ़ाई कैसे होगी, मेरा भविष्य में क्या करूंगा, मैं कहां मैं हूं, कुछ नहीं पता था। एकदम बेकार हालात में थे हम लोग। एक बार उसी समय पर परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास पहुंच गया। उस अंधियारा से प्रभु ने अपने हाथ बढ़ा करके हमें बाहर निकाल दिया है और हमें अंधकार में से निकाल करके अब कहां रख दिया। अब हम अंधियारे में नहीं, अब अंधकार तो है दुनिया में, लेकिन उस अंधकार से प्रभु ने हमें क्या किया, निकाल के प्रकाशमान कर दिया, हमें खुद ज्योति बना दिया और हमें ज्योति के अंदर रख दिया है। दूसरा भाषा बोलूं तो एक किंगडम ऑफ लाइट के अंदर रख दिया। इतना समझ में आ गया आपको? हम कहां थे पहले? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हम पहले अंधकार में थे और वहां से प्रभु ने हमें उजियाला में लेकर आ गया और वहां पर हमें खुद उजियाला बना दिया, हमें खुद उजियाला बना दिया। इसलिए जो आयत हमने जो अभी पढ़ी थी उसमें क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उठ और जोर से बोलिए। देखिए, हमें जो गंदगी से या अंधकार में से निकाला और ज्योति का यानी कि परमेश्वर का उजियाला में रख दिया और यहां पर हमें ज्योति ठहरा दिया। उसके बाद भी हम यहां पर बैठ करके सोने के लिए नहीं, यहां पर उल्टा सीधा काम करने के लिए नहीं। क्यों हमें यहां रखा? क्यों रखा है भाई? हम दुकान में गया, इस प्रकार के बल्ब लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्यों लेकर आया? वैसे ही जहां लाइट नहीं है वहां पर रोशनी देने के लिए हम बल्ब को लेकर आया। आपको प्रभु ने धरती से, जगत से, अंधकार में से निकाल करके ज्योति बनाया। यीशु ने कहा ना, क्या कहा यीशु ने? तुम जगत की ज्योति हो, तुम तरह के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तो हम अंधकार में थे पहले, वहां से हमें निकाल करके क्या बना दिया? बोलो, मैं ज्योति हूं। पड़ोसी को हाथ मिला करके पूछिए जरा, हाय ज्योति कैसे हो? क्योंकि वो कौन है? हम ज्योति है ना, हम ज्योति है। प्रभु ने हमें ज्योति बनाया। तो बेचारा ज्योति का चेहरा देखना जरा, ऊपर से बोल नहीं है, एसी नहीं है, काम कर रहा है, बहुत परेशान हो गया एकदम। ज्योति का चेहरे में देखेगा तो क्या दिखना चाहिए? उठ उठ, जोर से बोलिए ना। अगर मैं और शांत बोलूंगा ना तो ऐसे बहुत बढ़िया वातावरण है, ये पूछ लेना कब सो गया है। तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? पड़ोसी को हिला करके बोलिए उठ। ऐसे टीढ़ा लौड़ा बैठने के लिए थोड़ी ना प्रभु ने बुलाया। बोलो, पड़ोसी को हिला करके बोलिए भाई, ढीला डोला बैठने के लिए थोड़ी ना बुलाया प्रभु ने। उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया। कितना लोगों को लग रहा है कि प्रभु ने मुझे ज्योति ठहराया है? ऐसे आपका चेहरे में देख करके लोगों को पता चलने पाई भाई ये बंदा कुछ काम का है। हालेलुया।
कुछ लोगों का चेहरे में देख कर मुझे छोड़ दे। पड़ोसी के चेहरे में देखिए जरा, और सीधे बैठिए। आप थोड़ा सीधे बैठिए। मैं काम का हूं। शैतान आपको बोला होगा, दुनिया आपको बोले होंगे, और आप अपना दिल में भी यही बात आपको खुद कह रहे होंगे कि यार तू काम का नहीं है। लेकिन आज बोलिए मैं काम का हूं। जोर से बोलना, काम का हूं। वो बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं है तो क्या करूं? बोलिए, जोर से बोलिए, मैं काम का हूं। मैं परमेश्वर के राज्य का काम का हूं, क्योंकि मुझे जिसने छू लिया है वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मोदी जी आज आपको दिल्ली बुलाएं तो आप खुश हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? छोड़ देना मुझे। तो कोई बड़ा व्यक्ति, चलो उनको छोड़ो, अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको बुलाएंगे, आपको निमंत्रण देंगे, भाई आ जाओ कुछ काम देना चाह रहा हूं, क्या आप खुशी खुशी से जाएंगे? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? बोलेंगे भाई हाँ रोटी पहन लेंगे, ठीक है, ये बोलोगे? कुछ लोग बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। अगर मुझे बुलाए मैं जरूर जाऊंगा। अब नहीं जाएंगे? भाई जितना बड़ा बंदा होता ना, उतना बड़ा लेवल का कॉलिंग ही है हमारा। जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को रचाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो मुझे और आपको अपना काम के लिए बुलाया है। तो क्या ये छोटी मोटी काम के लिए बुलाया होगा? प्रभु ने बड़ा कुछ कार्य करने के लिए आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर का हाथों में इस्तेमाल होने के लिए तैयार है?